ऐसी बातें कर, क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतर रहे हो, शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूढ़ता छा रही। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समाज इससे पीड़ित होती चली जा रही। हितधाम में सायंकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा, 70-75 वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बचपन की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रही, मुझे बचा लो। बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना समय जब इस ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई, उन्होंने सुना, तो वो चूंकि कहीं ना कहीं पवित्रता हृदय में थी, तो बोल पड़े माइक में खड़े होके कि इतनी आयु है पर मैं ऐसी गलती आज भी करता हूं, अब मुझे बचा लो। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, अच्छा लग रहा है, अब वो जीवन भर, अगर अभी तो नहीं, अभी सुधर जाए, नहीं जीवन भर नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। या तो सद्गुरु कृपा हो जाए और बहुत शासन हो और वो स्वयं उस शासन को स्वीकार करे तो निकल सकता है, नहीं बड़े बड़े इस महामारी से नहीं निपट सकते। इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं तैयार हुआ अभी तक कि आप जाओ रोग खत्म। ये स्वयं स्वीकृति में बैठा हुआ महामारी है और ये वायरल की तरफ फैल रहा है। नवीन पीढ़ी का सर्वनाश। और कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि इसको बता रहे हैं तो नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक चलता है, ये कोई, अरे तुम सर्वनाश को तुमसे प्राकृतिक बता, स्वाभाविक बता रहे हो? नहीं, बहुत सावधान आप लोग। दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दें। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती को होने लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। एक 13 वर्ष का बच्चा, कुछ चिन्ह होते हैं जो पहले से गुरुजनों की कृपा साधन करने पर परिचय में आ जाते हैं कि ये स्त्री सहवास से वीरपात हुआ है या हस्त मैथुन से हुआ है। देखा, पहले तो मना किया, नहीं, फिर जब और जोर दिया कि भाई इसमें तुम्हें लाभ मिल जाएगा अगर आप स्वीकार कर लो। हाँ, दिन में 3-3, 4-4 बार बच्चों का काम खिलवाड़, उनको खिलवाड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्ग मिल गया जिससे हम सुखी हो जाएंगे। दुर्दशा ये हो गई कि 13 और 14 वर्ष का बच्चा वो इतने बड़े रोग से ग्रसित हो गया कि